नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रमन क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम जो निष्ठा की ट्रेनिंग दीक्षा ऐप पे चल रही है उसके मॉड्यूल 9 की चर्चा करेंगे, उसके प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। मॉड्यूल 9 की मॉड्यूल 9 है गणित का शिक्षण शास्त्र। तो इसके जो क्वेश्चन आए हैं उनका डिस्क्रिप्टिव अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रश्न सही समझेंगे, अगर आपने ट्रेनिंग अच्छे से की होगी तभी उत्तर दे पाएंगे, और अगर आपने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं की तो जो बाद में परीक्षा होगी इसकी ओवरऑल, तब आप अच्छे अंक नहीं गेन कर पाएंगे। और 60% मार्क ओवरऑल जो 18 ट्रेनिंग होनी उनमें भी लाने हैं आपको, इसलिए बहुत मन से आपको क्वेश्चंस पढ़ने उनके जवाब देने। तो इनमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की ज़रूरत नहीं है। कार्य में मग्न रखना, केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना, भागीदारी कराना, परिकल्पना करना और उनका सत्यापन करना। तो गणित में भागीदारी भी होती है, परिकल्पना भी होती है, कार्य भी मन लगा करना पड़ता है। केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना, यही बात यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। व्यंजक x+2 है, सिर्फ दो प्रतीकों की नियुक्ति है। x² है, किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध है। 2x है, तो यहाँ पे x+2 क्या है, x यहाँ पे अज्ञात संख्या है, 2 और ज्ञात है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। बताना यहाँ पे सही नहीं है विकल्प। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए, क्यों भाई, बर्बादी के लिए तो करते नहीं है। बच्चों की समस्या को सुलझाने की क्षमताओं के विकास के लिए समर्थन, हाँ बिल्कुल भाई, ये तो किया ही जाता है। गणितीय समझ के लिए, बढ़ी हुई समझ के लिए ये भी किया जाता है। गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए भी किया जाता है। तो क्या नहीं किया जाता, बच्चों खेल जो होता है गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। ऐसा नहीं है जो भी गणित में खेल खेले जाते हैं वो बच्चों की ऊर्जा और समय को बर्बाद नहीं करते, बल्कि गणित को आसान बनाने के लिए किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ये विकल्प सही नहीं होगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा चौथा जो क्वेश्चन, हमारा चौथा या पांचवा जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं पड़े, क्वेश्चन लंबा है, इसलिए आप यहाँ पे एरो है जो राइट कॉर्नर पे, इसको दबा करके आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन खुल के आ गया। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है, ठीक है, और उसी स्थान से एक व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर की दूरी चलता है। अगर आप एक रेखा देखें, जो संख्या रेखा होती है, अगर उसको देखते हैं, संख्या रेखा में बीच में शून्य होता है, दाहिनी तरफ चलते तो प्लस पूर्णांक होता है, बाईं तरफ चलते तो माइनस पूर्णांक, हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो ऐसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति बीच में खड़ा है, ठीक है, वहाँ से बाईं तरफ चलता है और दूसरा व्यक्ति दाईं तरफ चलता है, 15 मीटर चलता है, एक 20 मीटर चलता है। इसी प्रकार दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट है, अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। वैसे ही जैसे पूर्णांक रेखा थी वैसे ही हमने क्या किया, आपके ऊपर नीचे कर लिया, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा। सविता ने बैंक से 10,000 रुपये निकाले और रमन्ना ने बैंक में 5,000 रुपये जमा किए। तो यहाँ पे दोनों अपोजिट काम हो रहे हैं, तो यहाँ पे बताना है क्या है, पूर्णांक है, चर है, लाइन है, अंश है। तो क्या है, ये एक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है, बताना है, सही नहीं है बताना है, ध्यान रखना। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं सिद्धांत तैयार करना, बिल्कुल सीखते हैं, तर्क के आधार पर बयान साबित करना सीखते हैं, विचारों का सामान्यीकृत करना सीखते हैं, गणितीय बयानों को याद करना। ये बात नहीं है कि कौन सा काम सही नहीं है, बयान सही नहीं है, तो यहाँ पे यही बात है, गणितीय बयानों को याद करना, ऐसा नहीं है। ये सब काम यहाँ पे ये बात सही नहीं होगी। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं गणितीय बयानों को याद करना, ये नहीं सीखते, बल्कि सिद्धांत तैयार करना सीखते हैं, तर्क के आधार पर बयान साबित करना सीखते हैं, विचारों को सामान्यीकृत करना सीखते हैं। तो सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा गणितीय बयानों को याद करना। नेक्स्ट हो जाएगा, अध्याय के अभ्यास नहीं, गणित कक्षा में बच्चों को अध्याय के अभ्यास से सवालों के अलावा कुछ भी और नहीं पढ़ना चाहिए। बात क्या सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है, पढ़ना चाहिए, बहुत सारे सवाल पढ़ने चाहिए, और भी जो लाइफ में गणित की आवश्यकता आती है उसको हल करना चाहिए। शिक्षक द्वारा दी गई समस्याओं के समाधान को लिखना चाहिए और चुप रहना चाहिए, ऐसी बात भी नहीं है। शिक्षक को सुझाव नहीं देना चाहिए, क्यों भाई नहीं देना चाहिए, कहीं पे कुछ गड़बड़ है तो हमें कोई समस्या या टीचर्स ने कुछ गलती की तो बताना चाहिए। गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। तो गणितीय कक्षा में बच्चों को क्या करना चाहिए, सबसे सटीक यहाँ पे जवाब यही है, गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा अगला क्वेश्चन, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें।
यह सिर्फ मजाक के लिए है, अध्यापक जोर देता है इसलिए पढ़ करे, परीक्षा में लिखने के लिए करे। तो ऐसी बात नहीं है। प्रासंगिक स्थिति अगर है कोई तो वहाँ पे इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करना है यहाँ पे। नेक्स्ट चलेंगे, गणित में की गई गतिविधियाँ, 4 ऑप्शन है। छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं। गणित में की गई गतिविधियाँ क्या करती हैं? छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा छात्रों को तेजी से गणना के योग्य बनाती हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका छात्रों को अवधारणाओं को याद रखने में मदद करती हैं। छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती हैं। तो गणित में की गई गतिविधियाँ क्या करती हैं? सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है? छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने में योग्य बनाती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? बच्चे क्यों सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कितना गणित याद कर सकते हैं, बच्चे क्या सीखते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चे कैसे सीखते हैं, तो यहाँ पे सही ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, बच्चे कैसे सीखते हैं। नेक्स्ट, गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता। क्या शारीरिक शक्ति विकसित करने में मदद करता है? नहीं करता। तार्किक विचार बिल्कुल करता है, अमूर्त सोच बिल्कुल करता है, कल्पना बिल्कुल। तो यहाँ पे शारीरिक शक्ति हो जाएगा ऑप्शन सही। नेक्स्ट, इस प्रकार से 10 क्वेश्चन हमने किए। अब हम सबमिट करके देखते हैं हमारा स्कोर कितना हुआ। तो जब सबमिट करेंगे तो 10/10 स्कोर आ गया है। अतः इसी प्रकार अगर आप भी सारे प्रश्नों का सही जवाब देंगे तो आपके 10/10 स्कोर आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।